नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्रमगुणित शेषफल। क्रमगुणित शेषफल में ध्यान दीजिए क्या होता है क्रमगुणित शेषफल। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी संख्या को 2, 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1, 2, 3, 4 बचता है। यदि संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दो, अगर अंतिम शेषफल 4 है तो एक कल का क्वेश्चन एक बचा था, कल के क्वेश्चन में देख लीजिए क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 2, 3, 4 से, मान लीजिए कोई संख्या नहीं पता है तो उसको हम क्या करते हैं, कल का एक क्वेश्चन था इसमें देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें कहा अंतिम भागफल, भागफल कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, ये भागफल होता है, शेषफल होता है। यहाँ पर भाज्य होता है, यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पर भाज्य होता है। ये भागफल होता है, शेषफल होता है, ये भाजक होता है। यहाँ से भाग दिए 5 गुणे 5 एक कम 5 धन 4, 5 4 9 हो गया। ठीक, यहाँ पर गुणा किए और इसको जोड़ दिए, 4 9 36, 3 39 हो गया। ठीक, अगर 39 में 3 से गुणा करिए, 39 तिया कितना होगा, 39 गुणे 3, 3 9 27, 3 त्रिका 9 11, 117 में 2 जोड़ दिए, 117 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया, 119, 119 हो गया। अब 119 दूना कितना होता है, 119 दूना कितना होता है, 238, 238, 238 में 1 जोड़े कितना हो गया, 239। यहाँ पर कितना होगा, 239 होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें को 7 से भाग दे शेषफल क्या होगा। अब यही जो बचा है इसमें अगर 7 से भाग दे शेषफल क्या होगा, तो इसको 7 से अगर भाग देते हैं, 2 3 9 में 7 से 7 जोड़ 7 21, 21 में यहाँ पर कितना बचा, 2 29 हो गया। ठीक, अब 2 29 में 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा। ये आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को अगर 3 से भाग दे तो शेषफल 2 बचता है। अगर n स्क्वायर को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ध्यान दो, किसी संख्या को अगर मान लीजिए, इसका सेम तरीका क्या है समझिए। यदि किसी संख्या को 3 से भाग दें, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है, 2। तो कहने का मतलब जो शेषफल होता है, शेषफल को ही सवाल के अनुसार बदलेंगे। ध्यान दो, यदि किसी संख्या को, अब ध्यान दो सवाल के अनुसार कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, किसी संख्या को अगर किसी संख्या n को 3 से भाग दे शेषफल 2 बचता है, तो यहाँ पर शेषफल 2 बचता है। समझ लीजिए संख्या कितना है, 2। कितना संख्या है, 2। अगर 2 को भाग देते हैं तो यहाँ पर n स्क्वायर को, समझ लीजिए संख्या कितना है, n है, संख्या कितना, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे उसी संख्या का। समझ लीजिए संख्या कितना, n को मान लेते, n बराबर कितना, n बराबर कितना होगा, 2 मान लिया जाता है। n बराबर कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4। अब 4 में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर 1 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर शेषफल 1 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 25 के पावर 25 घाते बटे 26, 25 के पावर 25 बटे 26 को का शेषफल बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, एक इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि अगर n, ध्यान दीजिए, a x टू द पावर n माइनस 1 के पावर अगर a है। ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर देखिए, इसको पहले समझिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, शेषफल क्या होगा। यहाँ पर 26 को हम क्या कर सकते हैं, 25 को 26 माइनस 1 के पावर 25 बटे 26
यहाँ पर लिख सकते हैं तो 26 25 में से क्या 26 के घाते 25 घाते 25 हो सकता है इसको इसमें। अब यहाँ पर लिख सकते 26 से 26 कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ -1 बचा, -1 के घाते 25 बटे 26 कितना होगा, यहाँ पर -1 होगा, -1 बटे 26 बराबर 26 में से 1 गया। जब यहाँ पे माइनस रहेगा ऊपर तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जिससे भाग देंगे उसको घटा देंगे। तो यहाँ 26 में से गया कितना होगा, 25 होगा। आंसर कितना होगा, 25 होगा। 0 1 फैक्टोरियल, इसको हम सवाल ऊपर वेब पेज पे छाप दिए हैं, ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट फैक्टोरियल 1, शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। तो इसमें देखिए शेष क्या होगा, यहाँ पे इसमें इसको ध्यान से इधर देखिए, इसमें फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 को हम कह सकते हैं 1, फैक्टोरियल 2 को कह सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 1 को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 को हम 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 गुणे 1 करेंगे, उसके पहले वाली संख्या से गुणा करेंगे। फैक्टोरियल 3 गुणे 2 करेंगे, फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 कर देंगे। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 दूना 24 होगा। अब ध्यान दीजिए, कहा है कि 4 से भागफल शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 6 7, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 को हम यहाँ से इसको मिटा के यहाँ सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया, 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 6 होगा। अब फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 3 12 दूना 24 होगा। लेकिन फैक्टोरियल अगर 5 का मान कहें, 5 गुणे 4 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौक 20 या 60 दूना 120 होगा। अगर 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अगर 4 से कट रहा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 से, इसके बाद 6 से अगर कहें तो फैक्टोरियल 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 से भाग देंगे तब भी ये कट जाएगा। अगर 6 के बाद 7 करें 8 करें 9 करें, कहने का मतलब है कि 4 के बाद जो भी संख्या अगर फैक्टोरियल में आता है वो 4 से कट जाता है। लेकिन अगर 0 से लेके अगर 4 तक कहें तो फैक्टोरियल 4 तक नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 से 0 का मतलब इतना हो गया, 1 का मतलब 2 का मतलब 2 हो गया, 3 का मतलब हो गया 6 हो गया, और 4 का मतलब हो गया 4 3 12 गुना 24। अब यहाँ पर देखिए 24 भी 4 से कट जाएगा, इसके मतलब हम 3 ही तक लेंगे। कितने तक लेंगे, 3 ही तक लेंगे। तो 3 तक लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, 1 धन, इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 2 धन 6, और अगर 4 का लेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 3 12 दूना 24 कट जाएगा। इसलिए हम 6 तक लेंगे, बटे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, 6 2 8 1 9, 9 बटे 4 होगा, 4 से भाग देंगे, 9 में, 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा, शेषफल बराबर 1 आंसर हो गया, ठीक। अगर इसके आगे हम 6 7 8 9 10 101 करेंगे फैक्टोरियल तो सब कटता जाएगा, लेकिन इतना नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे, आंसर ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 19 की पावर 37 भागा 8 18, 18 से भाग देंगे, शेषफल क्या होगा। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे, 19 18 प्लस 1 की पावर 37 बटे 18 होगा, 18 से 18 काट दिए, 1 की पावर 37 हो गया। अब 1 की पावर 37 बटे 18 बराबर कितना होगा, शेषफल 1 होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे 18 बराबर 18 से 1 में भाग देंगे, शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर 1 आंसर होगा।
अब यहाँ पर देखिए 95 पावर 101 बटे 32, इसका शेषफल कितना होगा, यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 32 तिया 96 होगा, 95 के घाते बटे 32 घाते 101। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 96 माइनस 1 की पावर ऑफ 101 बटे 32, 32 तिया 96 कट जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 के घाते 101 बटे 32, तो यहाँ पर 32, यहाँ पर -1 के घाते 101 विषम है, तो इसी कारण क्या होगा, -1 के घाते 32 होगा, 32 में से 1 गया कितना बचेगा 31 बचेगा, आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 2 के घाते 96, 2 के घाते 96 का 2 के घाते 96, 2 के घाते 96 के पावर कितने, इसको शेषफल कितना होगा, 2 के घाते 96 बटे 8 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 कॉमन ले लिए, फिर 2 के घाते 3 निकल गया, 2 के पावर कितना बचा 93, यहाँ पे हो गया 8, इससे कट जाएगा, इसका मान कितना होगा 8 होगा, 8 गुणे 2 के पावर 93 बटे 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 93, यहाँ पर शेषफल कितना हो, कट गया, शेषफल 0 होगा, शेषफल कितना होगा 0 होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा 2 के पावर 96 बटे 7, 2 के पावर 96 बटे 7, इसको समझाए दिए, दो के पावर 96 बटे 7 को अगर हम भाग दें कितना होगा, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक कम होना चाहिए या एक अधिक, एक प्लस में या एक माइनस में तोड़ते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर अगर 3 कर दें और 32 कर दें बटे 7, तभी भी वही होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 के घाते 32 बटे 7, अब लिख सकते हैं 8 को 7 प्लस 1 घाते 32 बटे 7, 7 से 7 कट गया, 1 के घाते 32 बटे 7, यहाँ पर 1 बटे 7 बराबर कितना होगा, 1 से 7 से 1 में भाग दिए, शेषफल कितना हो गया 1, आंसर ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लास्ट वाला है, थोड़ा टफ है, देखिए 3 4 5 .81, यहाँ पर देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 .81 अंकों को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यहाँ पर करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 .81 तक के अंकों को 4 से भाग दे, शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 से लेके, इसको हम कह सकते हैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में कितने अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है, एक अंक होता है, ठीक, एक अंक होता है, इसमें एक अंक होता है यहाँ, लेकिन हम 10 ले जाते हैं तो 2 अंक हो जाता है, तो इसी कारण क्या करेंगे 9 अंक है, पहले हम 9 घटाएंगे, 81 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 2 11 72 हो गया, अब 72 में से अब एक अंक में, एक संख्या में 2 अंक होता है, एक संख्या में जैसे 12 है, इसमें 2 अंक हुआ, इसीलिए हम 2 से भाग देते हैं, कई अंक होगा, कुल मिला कई अंक होगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 संख्या होगी, 36 संख्या होगी, 36 संख्या होगी, ठीक। अब 36 में ये 9 संख्या और जोड़ेंगे, 36 में 9 संख्या और जोड़ेंगे, 45 होगा, अब 45 हो गया, ध्यान दीजिए, अब ऐसी संख्या वह ऐसी संख्या होगी, यहाँ पर वह ऐसी संख्या होगी 45 होगी, 44 होगी, 43 होगी, माने ऐसे बनती जाएगी संख्या 81 तक की संख्या, लेकिन हम 4 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि हम अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, वही शेषफल होता है, तो 4 से 45 में भाग देंगे, 4 एकम 4
यहाँ क्रॉस हो गया 5, 4 एकम 4, यहाँ पर 1, शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर 1 आंसर। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ तक आज का यहीं तक। आपको अगर अच्छा लगेगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, पेपर में लगभग आने की संभावना अधिक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।